मरियम, क्या हो गया तुम्हें? मरियम, मैं तुम्हारा शौहर हूं। अब हमने अभी भी निकाह किया है। क्या निकाह के वो 3 बोल मेरी सच्चाई का सबूत देने के लिए काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मरियम, मैं तुम्हें अपनी इज्जत बना के इस घर में लाया हूं। प्लीज तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। अब मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं तब्दील हो चुका हूं। मैं वो पुराने वाला जाने आलम नहीं हूं। मरियम, तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी चाहत, इतनी इज्जत, इतना मान दूंगा कि तुम पुरानी सारी यादों को भूल जाओगी। बस बदले में मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए होगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार दूंगा। तुम माजी की तमाम तल्ख यादें भूल जाओगे। भूल जाऊंगी। भूल जाओगी। आओ। अरे वाह, लगता है आलम सर ने अपनी ही दावत कर डाली। बकवास बंद करो अपनी। और हिम्मत कैसे वैसे बोलने की? ये मेरी बीवी है, इस घर की, और तुम्हारी मालकिन है ये। माफी मांगो इससे। मैंने कहा सॉरी बोलो इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। सॉरी बोलो। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था। दफा हो जाओ यहां से। आई एम सॉरी। तुम चाहो तो उसको अभी के अभी निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसका कोई कसूर नहीं। मेरा तारुफ ही उससे गलत हवाले से हो चुका है। वो तो वही कहेगी जो उसे मालूम है। इस सबका जिम्मेदार मैं हूं। मैं ही तुम्हें इस पोजीशन पे ले आया हूं। मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूं। लेकिन अब देखना, मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा। तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा जिसकी तुम हकीकी मायनों में हकदार हो। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना होगा।
बोलो, करोगी भरोसा? चलो नाश्ता करते हैं, आओ। माँ जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, ये तो रस्म होती है, और वैसे भी मरियम से मिलने का बहुत जी चाह रहा था। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप ऐसे ही आ जाती। ये घर आपकी बेटी का ही घर है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। शुक्रिया बेटा। मरियम, जाओ, माँ जी आज पहली बार तुम्हारे घर आई हैं, इन्हें जाके घर दिखाओ। आ जाए। और सुनो मलिक, क्या चल रहा है? बस एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। मलिक, अगर तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकते हो। तुम जानते हो मैंने अभी तक तुम्हारी जगह कोई और बंदा नहीं रखा। नहीं आलम साहब, मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ। बस एक गुजारिश है आपसे, आप मेरी बहन को खुश रखिएगा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मरियम, अब मेरी जिम्मेदारी है और उसे खुश रखना मेरा फर्ज। मैं ख्याल रखूंगा उसका। कुछ लो ना यार। माँ से नाराज हो बेटा? नहीं। तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जब से मैं आई हूं, न तुम मेरी तरफ देख रही हो, न ठीक तरह से मुझसे बात कर रही हो। रात भर मुझ पर क्या गुजरी आपने पूछा तक नहीं। किस तरह से मैंने अपने बाप के कातिल के साथ रात गुजारी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कौन है ये जानने वाला। क्या ये वही शख्स है जिसने नूरुस्सबा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था, या फिर वो शख्स जिसने मुझे या फिर वो जिसकी वजह से हमारे सरों का साहिबा छिन गया। ये वो शख्स है बेटा जिसने तुम्हें जमाने की रुसवाई से बचाया, जिसने तुम्हें जमाने के बुरे बुरे अलकाबात सुनने से बचाया। ये वो शख्स है बेटा जिसने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ के तुम्हें पाकिरदार होने का सबूत दिया। तो कैसा लगा आपको अपनी बेटी का घर? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्कियां और कामयाबियां अता करे। आमीन। आपको पता है मैं इस मकान में पिछले 10 सालों से रह रहा हूं, लेकिन मुझे हमेशा ही ऐसा लगता रहा जैसे मैं किसी हॉस्टल में रहता हूं। आपकी बेटी के यहाँ आने के बाद अभी मकान मुझे मेरा घर लगने लगा है। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश खुर्रम रहो, आबाद रहो। आमीन। आलम साहब, अगर आप इजाजत दें तो
मैं एक बात पूछ सकता हूँ? इजाजत की क्या बात है यार, तुम ऐसे ही पूछ सकते हो, पूछो। आपके घर वालों को पता है इस शादी का? नहीं यार, अभी तो नहीं मालूम। मैं बस कोई सिरा ढूंढ रहा हूँ कि किसी तरह अम्मी को बता सकूं। वो मरियम को कबूल तो कर लेंगी ना? जी, मुझे उम्मीद तो बहुत है। अगर अम्मी मेरे हाथों मरियम की होने वाली बेइज्जती पर बिगड़ सकती हैं, तो उसी गलती को सुधारने पर वो मुझे माफ भी तो कर सकती है ना। तो फिर कब जा रहे हैं आप इस्लामाबाद? मैं इंशाल्लाह वलीमे के बाद। आलम साहब, ये बेहतर नहीं होगा कि आप उन्हें वलीमे पे बुला लें? यार मैं चाहता तो यही हूं, लेकिन तुम अम्मी की नेचर से वाकिफ हो, वो इतनी जल्दी इस शादी को कबूल नहीं करेंगी। उनका बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। पर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह सब संभाल लूंगा। दावतनामे तो हर जगह जा चुके हैं और आप लोगों को इल्म ही है कि शादी किस माहौल में हुई है। कम से कम वलीमे को लेकर तो मरियम के पास कुछ अच्छी यादें होनी चाहिए ना। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियाँ, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना कहीं। खुद से इतना प्यार? नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह खुद पे फिदा हो। मैं समझी नहीं। इतनी मुश्किलों से गुजर कर आ रही हो और अभी भी मुश्किल बातें नहीं समझती हो। आपके सारे रूप समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये बात तय है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। जब निकाहनामे पे दस्तखत करती हैं तो माफीनामे पे भी दस्तखत कर दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। मरियम, कोई नहीं है, मैं हूं। क्या हो गया तुम्हें? अबू, मैं हूं जाने आलम, यहाँ कोई नहीं है। तुम अपने घर में हो। मरियम, मरियम, यहाँ कोई नहीं है। तुम सो जाओ।
हम परसों इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैंने टिकट्स कंफर्म करा ली हैं। अम्मी तुमसे मिलेंगी ना तो बहुत खुश होंगी, लेकिन शायद मुझसे नाराज हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें शादी के बारे में नहीं बताया ना अभी तक। लेकिन मुझे यकीन है जब वो तुम्हें देखेंगी ना तो वो सब भूल जाएंगी। अरे बातों बातों में भूल ही गया बिल्कुल। आज तो हमारा वलीमा है। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लूं। शॉपिंग? हाँ, इस होली में जाओगी क्या? चलो शॉपिंग करते हैं, और तुम कोई तकल्लुफ नहीं करना। देखो मैं तुम्हारा शौहर हूं, अब तुम्हारा हक है मुझ पे। तुम्हारा जो दिल चाहता है वो खरीद लेना। चलो। बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। तुम यकीन जानो, मेरे पास शायद अल्फाज ही नहीं है अपनी इस खुशी को बयान करने के लिए। मेरी जिंदगी में शामिल होने का और मुझे अपना बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया।